और अगली और आखिरी बड़ी खबर दिल्ली से, जहां वक्फ संशोधन बिल 2 अप्रैल को प्रश्नकाल के बाद दोपहर 12 बजे लोकसभा में पेश होगा। स्पीकर ओम बिरला ने इस पर 8 घंटे चर्चा का समय निर्धारित किया है और इसके बाद बिल लोकसभा में पास किया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि बिल पर चर्चा का समय बढ़ाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वक्फ में सुधार समय की मांग है। वक्फ सरकारी संपत्ति पर जबरन कब्जे का माध्यम बन गया है। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा का हर फैसला वोट के लिए होता है। समाजवादी पार्टी वक्फ बोर्ड के खिलाफ है और प्रशासन के गलत फैसले के कारण भारत की संस्कृति और भाईचारे के खिलाफ खाई पैदा हो गई है। वो कहते थे कि हम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। क्या भाजपा ईद पर किट बांटकर तुष्टीकरण नहीं कर रही है? बता दें कि वक्फ संशोधन बिल पर आज भी लोकसभा में हंगामा हुआ। प्रश्नकाल खत्म होते ही विपक्ष ने नारेबाजी शुरू कर दी और इसके बाद स्पीकर ने कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी थी। और क्योंकि लोकसभा में कल ये जो बिल है वो पेश होने वाला है और क्या प्रतिक्रिया इस पर रहेंगी। हालांकि विपक्ष इस पर पहले से ही सवाल खड़े कर रहा है, आज भी इस पर हंगामा देखने को मिला है। कल देखना होगा कि क्या तस्वीरें होंगी। हालांकि इस पर ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता विनोद रस्तोगी जुड़ गए हैं। विनोद, जानकारी दीजिए ना इस पूरे बिल को लेकर। कल इस बिल को पेश किया जाएगा, लेकिन हंगामा इस बिल को लेकर पहले से जारी है। विपक्ष की तरफ से लगातार नारेबाजी आज भी देखी गई है और उनकी तरफ से यह कहा जा रहा है कि बीजेपी अपना वोट बैंक साधने की कोशिश कर रही है, इसीलिए इस बिल को लाया जा रहा है। हालांकि कहीं कहीं पर मुस्लिम समुदाय ने इस बिल का समर्थन भी किया है। कैसे इस बिल को देखा जाए? अगर जैसे देखा जाए, इस बिल को लेकर मुस्लिम समुदाय में 2 भागों में बंट गया है। जैसे कल आपने देखा, ईद का दिन था। उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र में, कुछ शहरों में लोगों ने इसका विरोध करा और काली पट्टी बांधकर नमाज भी पढ़ी गई। मगर वहीं पर अगर देखा जाए तो कुछ क्षेत्र में उसका समर्थन भी करते दिखे और दिल्ली में ही कई जगह पर इसका समर्थन करा गया और उन्होंने दिल खोलकर इसका स्वागत भी किया गया। अगर हम बात करें, 2 दिन पहले जब पहला नवरात्रा था तो जंतर मंतर पर इसके समर्थन में कई हिंदू संगठनों में आकर अपने समर्थन जताया और अपनी एकता भी दिखाई थी। मगर बात की जाए विपक्ष की, तो विपक्ष कहीं ना कहीं इस पे सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है और बार बार एक ही बात कह रहा है कि अगर वक्फ बोर्ड की बात आती है तो हम कहीं ना कहीं इसके विरोध में ही खड़े नजर आएंगे। आज एक लेटर भी इश्यू करा गया है जिसमें सभी सांसदों को पार्लियामेंट में उपस्थित रहने का आदेश भी दिया गया है। बिल्कुल विनोद, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो कल लोकसभा में इस बिल को पेश होना है और ऐसे में विपक्ष की तरफ से लगातार आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी ने ईद पर किट बांटकर तुष्टीकरण की राजनीति की है और एक बार फिर से इस बिल को लाने का उद्देश्य भी राजनीति ही है। वोट बैंक को साधने की इस बिल के जरिए कोशिश की जा रही है। हालांकि अब देखना यह होगा, क्योंकि कल 8 घंटे का समय इस बिल पर चर्चा के लिए रखा गया है। पक्ष विपक्ष की प्रतिक्रियाएं देखने को मिलेंगी, लेकिन इस समय को बढ़ाया भी जा सकता है। अब देखना यह होगा कि क्या कुछ इस बिल के कल पास होने के बाद तस्वीरें सामने आती हैं।